आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा माहौलियात के हवाले से भी करते हैं। एक और ताजा सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जो मौजूदा वक्त में बताती है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंसानों की जानिब से की जाने वाली लापरवाहियों का नतीजा हमारे सामने क्या है कि जानवर इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कुछ लोग इसे इंसानी मुदाखलत कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि जानवरों तक को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दरअसल एक ताजा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जो भूरे रंग के रीछ हैं या भालू कह लीजिए, यानी जो ब्राउन बियर है, ये चंदे के इलाकों में होता है। ब्लैक बियर के मुकाबले ये कम मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता कैसे प्लास्टिक बनती जा रही है, या प्लास्टिक का फुजला, या एक तरह से वेस्ट मटेरियल जो प्लास्टिक से बनी हुई चीजें बेकार समझकर फेंक दी गई, वो कैसे ब्राउन बियर की खुराक का हिस्सा बनती जा रही है। इस पर वजाहत के साथ सर्वे, एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो मुतलका महकमे की तरफ से की गई है, बिलखुसूस कश्मीर सूबे के अंदर, जहां पर मौजूदा वक्त में भी माहिरीन के मुताबिक इन भूरे रंग के रीछों की या इन ब्राउन बियर्स की तादाद बहुत कम है। लेकिन चॉकलेट या बिरयानी भी ब्राउन बियर की जो 75% तक की खुराक है उसका हिस्सा बन गए हैं। और सीधे तौर पर इसका इल्जाम जो है वो उन लोगों के सर डाल दिया जाता है, या सर्वे रिपोर्ट को जब आप डिटेल वाइज खंगालेंगे तो पता चलता है कि कैसे लापरवाही मकामी सतह पर बरती गई है। हिलाल हंजूरी के पास चलते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं, मजीद इस रिपोर्ट पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी ज्वाइन करने के लिए। सर्वे रिपोर्ट को क्या समझें, इसके माने हम क्या निकालें, और जो कंसर्न लोग हैं, सर्वे करने का असल मकसद क्या था, और अब जो चीजें सामने आई हैं वो कितनी खतरनाक है। जब हम इंसानी मुदाखलत की इन एरियाज के अंदर बात करते हैं तो क्या इस चीज को सच मान लिया जाए इस रिपोर्ट के आधार पर कि इंसानी मुदाखलत की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, जो दो चार बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं ब्राउन बियर के हवाले से? बिल्कुल, दो तीन चीजें जो आज तक नहीं देखी जा रही थी, ना ही पाई जा रही थी ऐसे जंगली जानवरों के अंदर, जो आज पाई जा रही है वो ये है कि जो प्लास्टिक का कंजप्शन अब इनका डाइट बन चुका है जी। जो प्लास्टिक या उसके साथ साथ अलग अलग रैपिंग शीट्स या रैपिंग पेपर्स, जो अलग अलग, चाहे दूध का हो, चॉकलेट का हो, या कोई और प्लास्टिक बैग हो, वो अगर जानवर अपना निवाला बनाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान की रीच कहां तक जो है वो बढ़ गई है। तो इस हवाले से अब जो सर्वे आया है वो आया है महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से, और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह देखा गया है कि 75% जो ब्राउन बेयर्स है, भूरे कलर के जो बेयर्स है, वो प्लास्टिक, चॉकलेट्स और बिरयानी का, एक तो ये सारी चीजें मिलती हैं, चॉकलेट्स भी मिलती हैं, बिरयानी भी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर प्लास्टिक जो है वो देखा जाता है। तो इस तरह से ये उनके लिए न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि ये दिखाता है कि इंसान की एक्सेस कहां है, कहां तक पहुंच चुकी है। बाज माहिरीन के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं या जहां जहां पर भी हमारा फुजला जमा रहता है, वहां इन रीचों की एक्सेस है और वहां से ये खाते हैं। और इस हवाले से जो जंगल के अंदर ही ऐसे जानवर अपने निवाले का बंदोबस्त करते थे, ऐसा लग रहा है कि उसकी डिपेंडेंसी भी खत्म हो चुकी है। अब यही वजह है कि अब शहरी इलाकों की तरफ इनका आना जाना रहता है। ये जो सर्वे किया गया है ये सोनमर्ग के अंदर किया गया है, ये थाजवास के अंदर किया गया है, और भी नीलग्राट जो है एक जगह वहां पर की गई है, लक्षपत्री के अंदर की गई है, और सरबल विलेज जो है वहां पर भी किया गया है। तो यहां पर इस टीम ने एक एनजीओ की मदद से यह पाया है कि इनका जो खाने पीने का जो तरीका है उसमें 75% प्लास्टिक बैग्स, दूध के पैकेट्स, चॉकलेट्स और दीगर चीजें। और बाज रीचों के अंदर यह भी पाया गया है कि उन्होंने शीशा भी खाया है, जो कांच है, कांच भी उन्होंने जो है वो भी खाया हुआ है, जो उनके इस सर्वे के अंदर पाया गया है। अच्छा, एक और चीज इंकशाफ जो हुआ है वो एक तरह से इस तहकीक में चौंका देने वाला है कि जब आपकी खुराक कूड़े के अंबार या ढेर कह लीजिए उस पर मुनस्सर हो गई है, तो क्या ये माहौलियात के एतबार से इतना खतरनाक समझें कि डंपिंग साइट्स का मसला अभी भी संगीन है, जिससे अब इंसान तो दूर जो जानवर हैं वो भी मुतासिर होने लगे हैं? बिल्कुल, डंपिंग साइट्स का एक क्राइटेरिया जो है वो ये है कि ये कवर्ड होना चाहिए, ये ओपन स्पेस में नहीं होना चाहिए, ताकि यहां पर जंगली जानवर ना आ जाए, ताकि यहां पर कुत्ते ना आ जाए, ताकि यहां पर
और कोई चीज ना आ जाए जो एक इंसान के लिए नुकसानदेह बन सकता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी जगह या बेशतर जगहों पर यही पाया गया है कि जो डंपिंग साइट्स है वो कवर्ड नहीं है, उसकी बाउंड्रीज नहीं है, उसकी कोई फेंसिंग नहीं है। नतीजा ये है कि कुत्तों के साथ साथ रीच को भी एक्सेस है कि वो उन डंपिंग साइट्स पर पहुंचता है और इन डंपिंग साइट्स पे हम ही ये फुजला जो है डंप करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक रीच यहां पर पहुंच सकता है तो फिर एक इंसान भी इसका शिकार हो सकता है। दोनों पहलू उसके देखने बहुत जरूरी है। हालांकि अगरचे जंगली जानवरों का तहफ्फुज बहुत जरूरी है और उनके जिस्म के अंदर जब प्लास्टिक जाएगा तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी, वो इसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इनकी एक्सेस इन डंपिंग साइट्स के तक पहुंच चुकी है कि ये इंसानों के लिए भी अब ज्यादा नुकसानदेह बन सकते हैं। हिलाल, आखिर पर जानना चाहूंगा, जहां इंसानों की रीच आपने बात की है कि इंसानों की रीच भी काफी बढ़ गई है, क्या ये भी माना जाए कि इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा हुई है? चाहे हम इन रीच की बात करेंगे या दीगर जंगली जानवर जो है उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा हुई है क्योंकि अब रिहायशी इलाकों में भी आते हैं। देखिए, उसके लिए कोई मुकम्मल सर्वे अभी है नहीं कि कितने रीच है, कितने जंगली जानवर है। लेकिन जंगली जानवरों का ज्यादा होना, मैं समझता हूं कि वो जंगलात का प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि हमेशा जो ये हयातियात है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से जंगली जानवरों का होना भी एक अच्छी चीज है, लेकिन इनका रिहायशी इलाकों की तरफ आना इंसानों के लिए नुकसानदेह है। ये जंगली जानवर जंगलों के अंदर ही रहे, जंगलों के अंदर ही महफूज रहे, वो न सिर्फ जंगलात का तहफ्फुज है बल्कि वो हयातियात के लिए भी मुकम्मल तौर पर बेहतर कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के हवाले से जो मुतलका महकमे की तरफ से की गई है, यानी एक लाइन में आप मतलब समझिएगा कि 75% के आसपास ऐसे ब्राउन बेयर या भूरे रंग का जो रीच है जिनमें यह पाया गया कि चॉकलेट्स, बिरयानी या प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जिनको बाद में इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है वो इनकी खुराक का हिस्सा बन गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि मौजूदा वक्त में कितनी बड़ी परेशानी, एक नहीं दो तरह के मसाइल, माहौलियात को लेकर भी डंपिंग साइट्स की जब बात आती है, दूसरी तरफ इंसानों ने जानवरों के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, ये हमारे सामने है। इसी तरीके से एक और डिटेल रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं, जब शहरी इलाकों की तरफ या बस्तियों की तरफ जानवरों का ज्यादा आना शुरू हो जाता है तो इसमें बहुत सारी वजूहात है जहां पर लापरवाहियां इस तरीके से बरती जाती हैं और ड्रेनेज के निजाम की खराबी के साथ साथ आप अबतर सिस्टम से गुजर रहे होते हैं, जो ये डंपिंग साइट्स वाला मसला है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी आवारा कुत्तों को लेकर के वादी कश्मीर में, बिलखुसूस शहर श्रीनगर में जो चीजें थी और कंसर्न लोगों को अदालत की तरफ से फटकार भी लगाई गई और इस पर तफसीलात भी उनसे मजीद मांगी गई कि आपने अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि एनिमल राइट्स के एक्टिविस्ट जो हैं वो भी काफ़ी सरगर्म थे। तो आवारा कुत्ते मारे जाएं इस तरीके से उनके के लिए कोई कार्रवाई ऐसी हो कि जिस तरीके से 2008 में हुई थी, जिस पर काफ़ी सवाल उठे थे, बहुत सारे कुत्तों को जहर दिया गया था, जिसके बाद UNHRC को 2015 में इस मामले पर मुदाखलत करना पड़ा था और नई दिल्ली से रुजू हुआ था। तो शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों से आवारा कुत्तों के यानी जानवरों के जो तादाद मुसलसल बढ़ रही थी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर, जो खतरा लोगों के लिए बने हैं और इस पर बहुत सख्त इकदाम की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही इस मामले को उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है और कई माहिरीन ने यह तक भी अपनी आरा पेश की है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप इंसानी मुदाखलत की वजह से ही इन जंगली जानवरों को, जो अब तक आहिस्ता आहिस्ता डंपिंग साइट्स तक पहुंच गए हैं, मैदानी इलाकों के अंदर या बस्तियों के अंदर आते हुए मजीद देखेंगे। हालांकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में ये फिर इन्हीं इलाकों के अंदर डेरे डालेंगे, फिर परेशानी कैसे बढ़ेगी वो आप सबके सामने है। हालिया वाकयात भी ऐसे हैं जहां पर मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा रहा है, टकराव जैसी सूरत हाल जब इंसानों और जंगली जानवरों में बनी है, तो उनमें एक ब्राउन बेयर भी है, आवारा कुत्ते भी इस तरीके से हैं और मसला बुनियादी जो है वो है साफ सफाई का, निज़ाम का। जब वहां पर चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। ये रिपोर्ट्स आएंगी, सर्वे रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत बारीकी से इसमें चीजें क्लियर करके दिखाई।